हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। यस, क्वार्टर वन का रिजल्ट तो स्टार्ट यहाँ पे हो ही चुके हैं। कल के दिन टीसीएस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, एटलीस्ट अनुमान से तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, एंड उसका रिफ्लेक्शन आज के दिन हम लोग को बाजार में देखने को मिला। इंटायर आईटी इंडस्ट्री में भी एक अनुमान बढ़ते हुए देखने को मिला कि नंबर्स तो इनके अच्छे आ सकते हैं, करके अभी आगे क्या होगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो हर किसी का अपना अपना जब परफॉर्मेंस शो होगा तभी हम लोग को पता चल जाएगा। अभी हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी इरेडा के बारे में। ठीक है, सो इरेडा से रिलेटेड नंबर कैसे आए उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ साथ देखिए, ये तो अब बात मुझे पता ही है कि इसमें काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को एंट्री करते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि कोई गलत बात तो है नहीं। बट एंट्री का रीज़न अगर कोई भी होता है वो हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, वरना कभी भी स्टॉक अगर नीचे आ जाता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो सकती है। मतलब उनको समझ भी नहीं आएगा कि क्या करना है, आगे होल्ड करना है, बाय करना है, एवरेज करना है, नहीं करना है करके। एंड ये वीडियो तो पूरा हम लोग यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो इरेडा की बात करें, आज के दिन कंपनी के नंबर सामने आ चुके हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लूँ कि आज के दिन जो भी इरेडा के शेयर में हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है, कितना है 0.11% अब। ठीक है भाई, सो इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कंपनी के रिजल्ट का, बिकॉज कंपनी के जो रिजल्ट है वो आज ही के दिन की तारीख थी, बट जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हो बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये नंबर हम लोगों को देखने को मिले हैं। सो जो भी रिएक्शन रहेगा बाजार को, ये नंबर कलेक्टिवली कैसे लगे, अच्छे या फिर बुरे, वो तो हम लोग को मंडे के दिन ही पता यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो इसका इंतजार हम लोग को मंडे के दिन का ही करना यहाँ पे पड़ेगा। तो चलिए पहले तो हम लोग आ जाते हैं कंपनी के एक्चुअल में नंबर कैसे आए, प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे मतलब नंबर पढ़ते वक्त आप लोगों ने क्या और चीज़ें दिमाग में रखनी होती है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो चलिए नंबर को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पे ही आप देखोगे सीधा कंपनी ने अपने नंबर सामने रखे हुए, जो भी फिगर्स है दोस्तों वो रुपीज़ इन लैक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो सीक्वेंस देखना होता है कैसा है, जून फिर मार्च जून। ठीक है, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब ये क्वार्टरली हुआ, ये ईयरली हो गया नंबर। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी की कमाई कितनी हुई है, तो आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो 1,51,000 की कमाई देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली वो रुपीज़ इन लैक्स भी हम लोग नहीं बोलेंगे, हम मेन पॉइंट को ही पकड़ेंगे। ये कितना है, 3 महीने पहले था 1,39,000 और 1 साल पहले था 1,14,000। सो 1,14,000 कितना हो गया, 1,50,000 के ऊपर, 1,40,000 के आसपास, 1,50,000 के ऊपर चला गया अप्रॉक्सीमेटली। मतलब इनकम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जंप हो गया मतलब सब कुछ हो गया करके, और ये तो सिर्फ इनकम की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, प्रॉफिट। ठीक है, आपकी सैलरी 10 लाख क्यों ना हो, अगर आपके खर्चे ही 10 लाख है तो हाथ में बचा क्या, कुछ भी नहीं। बट अगर आपकी सैलरी अगर देखा गया पूरे साल भर की 5 लाख है, एंड अगर आप कुछ सेविंग कर पाते हो तो अच्छी बात है कि नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के खर्चे इतने बढ़ गए इनकम्स के ज़्यादा कि कंपनी घाटे में ही चली गई। ठीक है, तो रेवेन्यू देखकर सेलिब्रेट करना होता नहीं है। हालांकि ये चीज़ कंपनी के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के ऊपर चेंज होती रहती है। तो चले भाई, कंपनी नीचे ही इनकम के नीचे आपको बताएंगी कि उन्होंने कितने टाइप के अलग अलग खर्चे किए। आप इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं 1,03,000, जो कि आप देख सकते हो 3 महीने पहले थे 91,000 और उसके पहले थे 70,000। सो 70,000 का खर्चा हो गया 1 लाख के ऊपर, 91,000 का खर्चा हो गया 1 लाख के ऊपर। अभी काफ़ी जो लोग रहते हैं वो ये सवाल मतलब पूछते रहते, सर खर्चा तो कम होना चाहिए। कम नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, खर्चे को आप कम नहीं कर सकते। खर्चा हमेशा आप लोगों का बढ़ता ही चला जाएगा टाइम टू टाइम। हाँ, आपको क्या करना होता है, हमेशा आपका इनकम ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एंड उसकी ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए खर्चे के ग्रोथ के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें तो हम ये कभी नहीं प्रेडिक्ट, मतलब ये नहीं मतलब आपने ये सोचना चाहिए कि इनकम तो हम लोगों का यहाँ पे 10 से 100 हो जाए, 100 से 1000 हो जाए। ठीक है, एंड खर्चा अगर हम लोगों का कभी अगर देखा गया पहले 5 था, फिर 5 के बदले 2 ही हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिजनेस नहीं चलता है। आपको बिजनेस बड़ा बनाना है तो आपको खर्चे भी उतने करने पड़ेंगे। अगर आपकी पहले 50 लोगों की टीम है और आप ये सोचते हो कि आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा बने, तो ऐसा नहीं, तो फिर आपको 500 लोगों की टीम भी लगेगी। एक नॉर्मल जनरल चीज़ समझिए। ठीक है, सो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, बट एक बात याद रखना कि इनकम की ग्रोथ का जो प्रोपोर्शनेट है वो हमेशा एक्सपेंस से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है, इसी को तो हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो ये चीज़ को अगर आप देखोगे तो इनकम से एक्सपेंस हटाने के बाद प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो चले, कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। कितना है प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट टैक्स के हिसाब से, तो वह लगभग 47,000 के रेंज में नज़र आ रहा है। 3 महीने पहले था ये भी 47,000। अच्छा, तो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, कितना है 47,573। 3 महीने पहले था 47,966, 1 साल पहले था 43,953। सो 1 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वार्टरली अगर देखा गया तो चलिए मतलब
एनपीबीटी के हिसाब से थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट ये भी फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि इसमें टैक्स के बहुत सारे एडजस्टमेंट आ जाते हैं एंड ये सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है रोमन नंबर 10 में, जिनको हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर और एनपीएटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वो फाइनल प्रॉफिट कितना है इस हिसाब से ही दाव लगाए जाते हैं। तो फाइनल प्रॉफिट है 38,369, जो कि 3 महीने पहले था 33,737 और 1 साल पहले था 29,500 अप्रोक्सीमेटली। सो साल भर का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है, लगभग 29,500 के आसपास था, वो 38,300 को क्रॉस कर दिया। और 3 महीने पहले कितना था 33,737, वो कितना हो गया 38,370 के आसपास। तो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो इरेडा की अगर हम लोग बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड फाइनल हम लोग और कौन सी चीज़ देखते हैं वो तो उसी प्रपोर्शनेट में रहेगी, कौन सा, यस, अर्निंग पर शेयर की बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ईपीएस। ठीक है, ईपीएस तो आपको नेट प्रॉफिट के हिसाब से यूजुअली देखने को मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कंपनी के डिनोमिनेटर में, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज ना हो जाए, तब तक वो चेंज नहीं होता है। सो आप देख सकते हो 1.43, 1.25 एंड 1.29, मतलब एक शेयर के हिसाब से अर्निंग्स कितनी यहाँ पे हो रही है पर शेयर के हिसाब से 1.29 से 1.43 हो गई एंड 1.25 3 महीने पहले था वो कितना हो गया 1.43 हुआ। तो अच्छा और ठीक परफॉर्मेंस हम लोग को इरेडा में फिलहाल अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये जो सारी बातें भाई सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन है, आपको जो खरीदना है खरीदो, बेचना है बेचो, एवरेज करना है तो एवरेज करो, होल्ड बिल्ड करना है तो होल्ड करो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट ईपीएस कंपनी का ठीक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, फाइनेंस की कंपनी है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पे रहती है एंड वो कौन सा है दोस्तों, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, कितना पैसा ये लोन के फॉर्म में देते हैं वो वापस भी तो आना चाहिए एंड कितना पैसा उनका अटका हुआ है उससे रिलेटेड भी एक परसेंटेज के हिसाब से वो आप लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म करवा देते हैं। ठीक है, जितना ये कम अटका हुआ पैसा रहेगा उतना अच्छा है कि नहीं, डेफिनेटली। तो एनपीए जितना कम उतना अच्छा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को ये वाला डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंपनी ने इन्फॉर्म किया है, पहले वाला ये आप ऊपर देख सकते हो, ये बता रहे इस वक्त का डेटा। और ये कौन सा है, ये 2023 का, मतलब क्वार्टर वन ईयरली कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे जी एनपीए, ठीक है, ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त कितना है 2.19 है। ठीक है, और लास्ट टाइम कितना था 3.08। तो अच्छा है कि नहीं, 3.08 का 2.19 हुआ, डेफिनेटली अच्छा है। मतलब पहले कंपनी का पैसा अटका हुआ था 3% के हिसाब से, अभी वो बता रहे 2.19 कम हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग नेट एनपीए की बात करें, वो पहले था 1.61, वो कितना हो गया 0.95। नेट एनपीए एडजस्टमेंट के हिसाब से और थोड़ा बहुत कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर हम लोग एनपीए की भी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी हम लोग को बहुत अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो जितने इरेडा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। और भी कुछ चीज़ों को चेक कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉफिट तो जंप यहाँ पे कर दिया, 30% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, एनपीए को भी हम लोगों ने कवर कर ही लिया है। देन देखेंगे रेवेन्यू में भी हम लोग को 32% का जंप देखने को यहाँ पे मिल चुका है, फाइन। देन अगर हम लोग देखेंगे असेट क्वालिटी इंप्रूव करके बोला है, मतलब वही एनपीए हम लोगों ने देख लिया, वो भी अच्छा ही है। हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ये कितना 37% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब वही भाई, इनका काम ही वही है कि लोन यहाँ पे मतलब खुद से ही भी यहाँ पे पैसा किसी के और से यहाँ पे लेना है। ठीक है, कम बैच के ऊपर लेना है एंड सामने वाले को ज़्यादा बैच के ऊपर देना है, बीच में जो बचा वही इनका प्रॉफिट। तो इसमें भी 37% का इजाफा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें इरेडा का परफॉर्मेंस हम लोग को ठीक ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट याद रखना दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सी, कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में इंगेज है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में क्या होता है कि करंट लेवल पे इतना परफॉर्मेंस को जज करना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, भविष्य में बड़ा बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर सकता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दाव यहाँ पे खेलते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इन चीज़ों को आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। मतलब क्या है कि और अगर भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बड़े बड़े बिजनेस बड़े आएंगे तो उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस यहाँ पे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे कमाएंगे, उससे रिलेटेड मार्जिन कमाएंगे, प्रॉफिट यहाँ पे कमाएंगे, उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है तो एक सरकारी कंपनी, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड ऊपर से याद रखना कि फिलहाल बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ऐसे वक्त में जो मोमेंटम रहता है वो भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो कभी भी बाजार में करेक्शन आएगा तो उनमें भी आप लोगों को डीप करेक्शन के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी है कि कंपनी ने बड़े बड़े रिटर्न्स भी यहाँ पे दिखाए हैं, तो उस हिसाब से बड़े बड़े करेक्शन आते हैं। अभी देखिए इसके पहले भी एक यहाँ पे अच्छा करेक्शन आया था
कितना 40% 30% ऐसा कुछ गिरा था। चलो रफली अगर हम लोग बात करें कितना गिरा था, देखिए 34%, दैट्स इट। कितने लोगों ने कमेंट सेक्शन गालियों से भर दिया, ये वो। भाई मैं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार का फेज आपके लाइफ में आएगा, तब पता चलता है कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है करके। ठीक है, तेजी में तो भाई हर कोई आके बैठ जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम हर वक्त स्टॉक यहाँ पे लेगा ही लेगा। तो इसके पीछे का भी रीजन मैंने काफी बार आप लोगों को बताया, जब तक आप किसी भी कंपनी को बिजनेस ओरिएंटेड नहीं देखोगे, ठीक है, और उसमें बिजनेस को देखकर आप जब तक इन्वेस्ट करने का थॉट प्रोसेस बनाकर नहीं चलोगे, ठीक है, तब तक टिकना मुश्किल है। तेजी रहेगी तब तक हर कोई यहाँ पे तितलियां बैठी हुई मिलेगी अच्छे खासी गार्डन के ऊपर। जब बहुत बड़ा आप लोगों को तूफान आते हुए देखने को मिलेगा इस प्रकार का, तब पता चलेगा कि कौन सी तितलियां एक्चुअल में उसके ऊपर टिकेगी और कौन सी चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आज आपको इतना समझ में नहीं आएगा, फनी वे में आप चाहो तो इसको ले सकते हो, बट मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों, कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। सो बिजनेस ओरिएंटेड आप लोगों का अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तेजी के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। और इससे रिलेटेड एक अच्छी खबर रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोग को कुछ हिस्सा उन्होंने यहाँ पे कम किया था, उनकी हम लोग को वापसी थोड़ी बहुत होती हुई देखने को मिली है। तो एक पॉइंट इस जून क्वार्टर में देखने को मिला, इसके ऊपर भी मैंने कल के दिन पॉइंट को कवर यहाँ पे किया था। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड टुमारो की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ काफ़ी लोग बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नहीं सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। सो ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।